है, जिन मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ है मेरा कि उन्होंने सेकंड थर्ड राउंड में भी आपका एक गवर्नमेंट सीट ली है, तो एक काउंसलिंग में आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं उसमें अप्लाई कर सकते। 1-on-1 आपका कन्वर्सेशन रहेगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ, केवल 5 स्टूडेंट्स को लूंगा और उनको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचाऊंगा, ये मेरी आपकी श्योरिटी है। आप तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, आज मैं दो ऐसी बातें आपको बताऊंगा, दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो हार्डली स्टूडेंट्स को पता होते हैं। इसलिए ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नीट की काउंसलिंग के एंड तक आप लोगों के काम आने वाली है। और बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर उनके मार्क्स कम आए या आपका कट ऑफ से थोड़े कम आए तो उनका सिलेक्शन जीएमसी में नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आखिर कम मार्क्स से भी आप एक अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, मैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, जितने बच्चों की फिजिक्स वीक है, चाहे वो किसी लेवल पे हो, चाहे वो 0 पे हो, निगेटिव पे हो, चाहे कैसे ही हो, मैं उनकी फिजिक्स आपका 0 से लेकर एडवांस तक अच्छे से बिल्ड कर दूंगा। मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, मैं एक सेशन में ज़्यादा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं लेता हूं, केवल 5 स्टूडेंट लेता हूं और 5 स्टूडेंट्स की ऐसी कंप्लीट हैंड होल्डिंग करता हूं जिससे कि उन लोगों के, भले ही वो 11th में बहुत बेकार रहे हों, चाहे वो इंटर में बहुत बेकार रहे हों, चाहे उनको इंटर के पास हुए चाहे 1 साल 2 साल 3 साल कितने ही हो गए हों, मैं उनको एक पर्सनल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करूंगा जिसमें उनके कंप्लीट फंडामेंटल क्लियर होंगे, साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, जिससे कि वो अपना कंपटीशन बहुत अच्छे स्तर पे दे पाएं, ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी आपका ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चेन्नई की फैकल्टी हूं, मेरे को पता है कि स्टूडेंट कहां पे लैग कर रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों को गाइडेंस ढंग से नहीं मिल पाती है, आप लोगों के माइंड में बस केवल एक ही चीज भरी जाती है कि केवल केमिस्ट्री अच्छा कर लो, बायो अच्छा कर लो, फिजिक्स आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। विदाउट फिजिक्स कोई भी कंपटीशन आप हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फिजिक्स और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम जेई की बात करें, फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो उसी के बेस में हो जाते हैं। अब फिजिक्स आपका क्या है, यहाँ पे एक रैंक बैरियर रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक इस बार अच्छा खासा वैल्यूएशन देखने को मिला। बच्चों ने क्या कहा, फिजिक्स बहुत टफ है, या फिर टफ केवल, मैं मानता हूं एक क्वेश्चन जो लेवल था वो आप लोगों के बस का नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल प्रॉब्लम थी। आज जिनके बच्चों के फंडे क्लियर थे उन लोगों ने अच्छे से होल्ड किया, ठीक है। इवन जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था आपका 1 साल के कोर्स में आपका, या क्रैश कोर्स में जो बच्चे आए थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये आपकी एक क्या होती है, गाइडेंस कहाँ से मिल रही है और गाइडेंस क्या मिल रही है, बहुत मैटर करती है, ठीक है। गाइडेंस की लैगिंग की वजह से मैंने भी इंटर के बाद काफी अपने साल काफी गंवाए हैं आपका, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि गलती आप लोगों की है, गाइडेंस कहां से ले रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कम से कम मार्क्स में भी आप कैसे किसी भी एक जीएमसी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कितने स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स खाली रह जाती हैं जनरल कैटेगरी में, उनको नीट आपका नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका जो स्कोर कार्ड है वो आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है कि कैसे आप लोगों को चेक करना है, अपने मार्क्स को रिलेट करना है और किस हिसाब से आप वो देखिए। काउंसलिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार काउंसलिंग दे रहे हैं उसके बाद एडमिशन के लिए नहीं ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी 3 काउंसलिंग चलती है साल में, ठीक है। कहीं कहीं पे किन्हीं स्टेट में 4 काउंसलिंग चलती है और एक ऐसी होती है पैसिव काउंसलिंग रखी जाती है जो केवल आपका कुछ ही लोगों को पता होती है। क्यों? क्योंकि लोकल सर्कुलेशन ही होता है उसका कि यहाँ पे आपका काउंसलिंग चल रही है पर्टिकुलर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को पता होता है वो अपना कैरियर बचा लेते हैं। उसका पिछली बार भी हुआ है, पहले पास में भी काफी देखा गया है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ है मेरा कि उन्होंने सेकंड थर्ड राउंड में भी आपका एक गवर्नमेंट सीट ली है, तो एक काउंसलिंग में आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कम मार्क्स भी होता है। और अगर आपको अच्छे से कंप्लीट आपका पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ऋषभ सर ले रहे हैं। ऋषभ सर बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो ऋषभ सर बताएंगे, मेरे कलीग हैं आपका, अच्छे से आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर आप कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स के लाइव सेशन को लेके, रिकॉर्डेड सेशन तो मैं यहाँ पे दूंगा ही, इसमें कोई भी वो नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड सेशन नहीं देने वाला। रिकॉर्डेड सेशन आपको बहुत बेस्ट तरीके के मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और शायद ही आपको ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं देखने को मिले, ठीक है। लेकिन लाइव सेशन में आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग मिलेगी और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 1-on-1 आपका कन्वर्सेशन रहेगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ, केवल 5 स्टूडेंट्स को लूंगा और उनको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचाऊंगा, ये मेरी आपकी श्योरिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के, आप जब तक टफेस्ट से टफेस्ट आपका जे एडवांस और इस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए
फंडे स्ट्रॉन्ग करिए, फंडे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़ जाइए, इंक्वायरी के लिए लिंक दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पर्सनल कंसल्टेशन ऋषभ सर से चाहिए तो डेफिनेटली उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर में। और हाँ, हार नहीं माननी है, वी ऑल हैव टू लर्न। जब तक लर्निंग की स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। एक बार का स्कोर कार्ड में फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं फिर से इस बार, और अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करना है। जिनको आपका जानना है कि कितने कट ऑफ में ऑलरेडी बता दूंगा, कट ऑफ में बात नहीं होगी, उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जहां भी रहिए सीखते रहिए और अपने डाउट्स को भी पूछते रहिए।